ठीक है बच्चों। तो जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। कुछ बच्चे और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे आईटी है या अदर संस्कृत और ड्राइंग वगैरह सब्जेक्ट हैं। तो मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी वो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन। बहुत सारे कॉलेजेस में ये आपका सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है आपका बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अगर हम कहें कि जो मेन पार्ट है, बिल्कुल मेन पार्ट है कंप्यूटर के, तो वो कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म हमेशा ध्यान रखना, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहते हैं ना इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं जो कंप्यूटर का मेन पार्ट है वही सीपीयू है। अगर सीपीयू ना हो तो कोई काम नहीं होगा। जैसे हमारा है, हम लोग हैं इंसान, हम लोगों को क्या है, ब्रेन काम करता है, वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? आपका सीपीयू है। क्या कहा मैंने? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यानी सारी कैलकुलेशन, सारी कमांड्स को ऑपरेट कराने का काम कौन करता है? आपका सीपीयू करता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या है? सिर्फ डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, चाहे वो राइटिंग मैटर हो, चाहे वो आपका कोई म्यूजिक हो, चाहे वो आपका कोई वीडियो हो, वो सब कहाँ डिस्प्ले होंगी? आपकी डिस्प्ले यूनिट पे डिस्प्ले होंगी। जहाँ कहाँ होंगी? यानी मॉनिटर पे डिस्प्ले होंगी, जो आपको मैंने बताया था टीवी जैसा दिखता है। कीबोर्ड। कीबोर्ड का काम क्या है? यूज्ड फॉर टाइपिंग। यानी कहाँ कीबोर्ड से क्या क्या काम कर सकते हैं आप? एक तो टाइपिंग वर्क कर सकते हैं, यानी कोई भी आपको लेटर, कोई भी आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो आप कीबोर्ड के थ्रू करेंगे। दूसरा, कुछ शॉर्टकट कीज भी होती हैं कंप्यूटर पे, उन शॉर्टकट कीज का यूज करके भी कमांड हम दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो दो काम हुए, एक तो टाइप करना डेटा, दूसरा अगर शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं आप कीबोर्ड के थ्रू तो वहां पे आप कमांड्स भी दे सकते हो। जो कमांड्स आपका वर्ड या पावर पॉइंट या एक्सेल में दिखाई देती हैं वो आप कीज के थ्रू भी दे सकते हो, यानी कीबोर्ड के थ्रू भी दे सकते हो। माउस क्या करता है आपका? यूज फॉर पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग। माउस से क्या करते हैं बच्चों? एक तो हम पॉइंट करते हैं कि हमें कौन सी कमांड देनी है, जैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, उनको क्या करेंगे? पॉइंट आउट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जैसे हमें कोई कमांड ऑपरेट करनी होगी तो कॉपी पेस्ट जो भी करनी है उसको हम क्लिक करेंगे। तो माउस से हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे हमें अगर कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो तो वहां पे किसका यूज होगा? जैसे मान लिया यहाँ कोई टेक्स्ट लिखा है और ये आपका कर्सर है, तो कर्सर से क्या करेंगे? आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरे टेक्स्ट को। अगर कर्सर नहीं होगा तो आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको कीज का यूज करना पड़ेगा, ये शॉर्टकट कीज। अगर आपको सारा सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए कर देंगे, अदरवाइज माउस है हमारे पास, ड्रैग करके इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी और स्टोरेज का क्या काम है बच्चों? इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का अपने अंदर। जैसे आप मोबाइल्स वगैरह सब यूज करते हैं, मोबाइल में आप कोई भी डेटा, जैसे फोटोज वगैरह होती हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, आप मोबाइल में सेव कर लेते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर क्या है? डेटा को स्टोर करने का काम भी करता है। और स्टोरेज डिवाइस मैंने बताई थी अभी आपको, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, पेन ड्राइव, ये सब क्या है? रैम, ये सब क्या आपकी स्टोरेज डिवाइस है। कुछ टेम्पररी हैं, कुछ परमानेंट है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के कह सकते हैं कंप्यूटर की उसमें कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, तो कंप्यूटर की जो कैटेगरी है उसमें ये सारी डिवाइसेस आती हैं। जैसे पहला है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर आपने देखा होगा इस टाइप का, जहां आपका सारा अरेंजमेंट क्या है? वायर्स के थ्रू जुड़ा होता है। जैसे आपका माउस भी इसके साथ जुड़ा होगा, ये जो आपका डिस्प्ले यूनिट है ये भी जुड़ी होगी, और कीबोर्ड भी, और भी जो स्पीकर वगैरह है और अदर डिवाइस होंगी वो भी सब इनके साथ जुड़ी होंगी। ये किस तरह का आपका डिवाइस है जिसको हम इधर से उधर ज्यादा नहीं ले जा सकते, एक जगह जहाँ भी स्टेबल है ये वही यूज कर सकते हैं। जैसे पर्सनल कंप्यूटर है वो क्या है? आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट है आपका लैपटॉप। लैपटॉप अभी कॉमनली यूज होने लगा, आपने देखा भी होगा। ये क्या आपका लैपटॉप है, जिसमें हमें अलग से किसी वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें बैटरी इनबिल्ड होती है, यानी बैटरी इसके अंदर ही लगी होती है। आप इसको चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं, यानी इसको रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप कैसा होगा? एक पोर्टेबल डिवाइस होगी बच्चों। कैसी डिवाइस है? लैपटॉप क्या है? एक पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस का मतलब क्या है? जिसे हम इधर से उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे लैपटॉप को भी आप उठा के कहीं भी जहां भी जाना चाहो, स्कूल कॉलेज कहीं भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मोबाइल है, मोबाइल भी क्या है? पोर्टेबल डिवाइस है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आप ये देख रहे हैं कंप्यूटर, इसको आप बार बार नहीं उठा सकते। जहां ही आप एक बार कनेक्ट कर दोगे वहीं से आपको यूज करना पड़ेगा, कहीं और नहीं ले जा पाओगे बार बार। नेक्स्ट है टैबलेट। जैसे आपका मोबाइल होता है ऐसे आपका ये टैबलेट होती है बच्चों, देखी होगी शायद आपने। ये भी किस तरह काम करके? कंप्यूटर की तरह ही काम करती है। इसमें भी जैसे आप कंप्यूटर पे कमांड्स वगैरह देते हो, मोबाइल पे कमांड्स वगैरह देते हो,
टैबलेट में भी ऐसे ही आप दे सकते हो। नेक्स्ट आपका स्मार्टफोन। स्मार्टफोन बहुत कॉमनली यूज होने लगा, आपने देखा भी होगा सभी के घरों में 2 से 4 या कम से कम 2 मोबाइल सबके घरों में होंगे, जिनमें आप बहुत सारी कमांड यूज कर सकते हो। डेटा सेव करते हो, फोटो सेव करते हो, और आप रिज्यूम भी बना सकते हो, उसमें रिज्यूम को सेंड भी कर सकते हो, ईमेल यूज कर सकते हो, डेटा को कह सकते हैं उस पर जितना ऑपरेशन कराना चाहे बहुत सारे ऑपरेशन आप इजीली करा सकते हो। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का जो रोल था वो मोबाइल ने, मतलब कह सकते हैं कंप्यूटर का रोल मोबाइल ने भी ले लिया है। मोबाइल में वही सारी कमांड्स हम यूज कर सकते हैं जो पहले हम सिर्फ कंप्यूटर में यूज कर सकते थे। नेक्स्ट आपका एटीएम मशीन। छोटे बच्चे कंप्यूटर वो मोबाइल एटीएम मशीन यूज नहीं करते, लेकिन आपने कभी अपने पेरेंट्स के साथ अगर गए हो तो वहां पे देखा होगा इस तरह की एक एटीएम मशीन होती है, जिसमें यहाँ पे कमांड्स आती रहती हैं, आपको सिर्फ बटन्स वगैरह पुश करने होते हैं, क्लिक करने होते हैं, तो यहाँ पे वो दिखाता रहता है कि कैसा अकाउंट है आपका, आपको कितने पैसे निकालने हैं, वो सब इस पे शो हो जाता है। तो कहते हैं जैसे डिस्प्ले आपका ये है, ऐसे यहाँ पे भी एक डिस्प्ले होती है जहाँ सारी कमांड्स आपकी शो होती रहती हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एटीएम मशीन। ये सब क्या है, एक ही कैटेगरी की डिवाइस है बच्चों, या कह सकते हैं ये भी कंप्यूटर्स का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन, यानी कंप्यूटर्स यूज कहाँ कहाँ किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा घर पे, हॉस्पिटल्स में, या मार्केट में जो शॉप वगैरह, मॉल वगैरह होती हैं, बल्कि जो छोटी छोटी शॉप भी होने लगी है वहाँ पे भी आप देखा होगा कॉमनली यूज है कंप्यूटर। स्कूल्स में तो आपने देखे ही होंगे। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में, जहाँ आप स्कूल में जाते हो वहाँ पे भी देखो मैं कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, इट मीन्स आपके स्कूल में भी कंप्यूटर्स होंगे, कंप्यूटर की लैब होगी, या जो भी आपके अकाउंट सेक्शंस होंगे या फिर क्लैरिकल सेक्शन होगा वहाँ पे भी कंप्यूटर रखे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो सभी बच्चों का डेटा है अब वो कहाँ सेव होने लगा है, कंप्यूटर में सेव होने लगा है। क्योंकि मैनुअली आप जब डेटा को सेव करते हो तो कहीं ना कहीं इसका लॉस होने का डर रहता है कि वो खराब हो जाएगा, खो जाएगा, कुछ भी मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर कंप्यूटर में डेटा है आपके पास तो वो सालों साल तक चलता रहता है। ऐसी तो कह सकते हैं सेफ है, या कहीं भी भेजना चाहें तो इजीली आप भेज भी सकते हो। तो एजुकेशन में यूज होता है। बैंकिंग में आपने देखा होगा बैंक्स वगैरह, जहाँ भी बैंक होते हैं वहाँ पे कई सारे कंप्यूटर रखे होते हैं, क्योंकि वो सारा जो अकाउंट का काम करते हैं, पैसा ट्रांसफर करना है या पासबुक बनानी है या जो भी ऑपरेट करना है, हर क्लर्क के पास, या जो आपके मैनेजर वगैरह होते हैं वहाँ भी एक कंप्यूटर होता है। तो कहीं ना कहीं सारा काम जो बैंक का भी हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, आपका बैंकिंग का कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट आपका हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर यूज होता है। आपने देखे होंगे जब जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन भी क्या करती है, जो आपका अल्ट्रासाउंड करती है वो आपको कंप्यूटर पे ही डिस्प्ले कर देती है। यानी कहीं ना कहीं वो पिक्चर आप चलते हुए बिल्कुल मूविंग पिक्चर को आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। तो जो डिस्प्ले पे आप उसको देख रहे हो वो डिस्प्ले क्या है, वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। ठीक है बच्चों। बाकी ऑफिस में बहुत यूज होता है, जैसे आपने नॉर्मली भी जितने भी ऑफिस देखे होंगे, पहले क्या होता था जो क्लर्क वगैरह होते थे वो सारा काम अपना फाइलों में करते थे। अब वो फाइल सालों साल बाद पेपर उनके खराब हो जाते थे, कई फाइलें तो गल जाती थी, बिल्कुल सड़ जाती थी, बरसात की वजह से, सीलन की वजह से खराब हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, सारा डेटा आपका कंप्यूटर में सेव होने लगा है। आप कहीं भी ट्रांसफर कर दो सेव करने के लिए, या क्या कर सकते हैं आपने कंप्यूटर में ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन आप उसको हार्ड डिस्क में, किसी और हार्ड डिस्क में या किसी भी जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें अलग से सेव करके भी रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके पास ऑलरेडी कंप्यूटर में भी है और कोई और डिवाइस है तो वहां पे भी वो सेव है, तो आपके पास 2 जगह सेव है। तो कह सकते हैं आपका जो कंप्यूटर है डेटा वहाँ क्या है, सेफ है। एंटरटेनमेंट में भी आप यूज करते हो, जैसे बच्चे क्या करते हैं कंप्यूटर में ही अपना जो लैपटॉप वगैरह है उन्हीं में मूवीज वगैरह देखते हैं, गेम खेलते हैं, या उसी में बैठ के गाने वगैरह भी सुन लेते हैं। तो एंटरटेनमेंट पर्पज से भी आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हो। कम्युनिकेशन में बहुत यूज होता है, जैसे हम क्या करते हैं ईमेल भेजते हैं, ईमेल क्या करते हैं हम कंप्यूटर के थ्रू भेज सकते हैं। कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, अपनी ईमेल खोल सकते हैं और वहां से जो भी डेटा सेंड करना है ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है, किसी भी डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना कम्युनिकेशन कहलाता है। तो यहाँ क्या कर रहे हो आप, अपना डेटा किसी और जगह आपको भेजना है, तो कम्युनिकेशन में भी क्या यूज कर रहे हैं आप, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितनी आपकी लैब्स हैं जहाँ पे आपका साइंस के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं या टेक्नोलॉजी के जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वहाँ पे भी आपका सभी जगह कंप्यूटर्स यूज होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इतने सारे आपके कंप्यूटर्स के बच्चों यूज हैं, मतलब कह सकते हैं हर फील्ड में आपका कोई भी अब शायद फील्ड नहीं बचा है जहां आपका कंप्यूटर यूज ना होता हो। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के।
तो सबसे पहला कंपोनेंट है आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में मैंने बताया थोड़ा सा आपको। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है बच्चों? कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी क्या कह सकते हैं, जैसे हमारा दिमाग काम करता है ऐसे कंप्यूटर का दिमाग भी काम करता है। किस तरह से? जैसे आप उसको कमांड देते हो वैसे ही वो ऑपरेट करता है। जैसे हमें कहा जाता है किसी काम को करने के लिए, किसी बड़े ने कहा, हमने वो काम किया और वो ऑपरेट हो गया। कंप्यूटर कैसे करता है? हमने उसे कमांड दी कि आपको कॉपी करना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, अपने अंदर उसके सीपीयू में प्रोसेस करेगा कि कॉपी कर दिया, और दिखाएगा कहाँ उसको, या तो डिस्प्ले पे दिखाएगा, या अगर प्रिंट करना है तो प्रिंटर पे दिखाएगा। तो वो क्या करता है, उस डेटा पे प्रोसेस करने का काम करता है आपका सीपीयू, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉनिटर क्या है बच्चों आपका? देखो ये क्या है आपका, जो पूरा टीवी की तरह है, ये आपका मॉनिटर है जिसपे आपका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है या दिखाई देती है बच्चों। कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड माउस क्या है, आपके इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम कमांड देते हैं। ठीक, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा जिसपे कीज बनी होती है, ये पूरा क्या है, कीबोर्ड, और ये छोटा सा क्या होता है बच्चों, माउस होता है। तो ये क्या है, दोनों इनपुट डिवाइस हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं। कम से कम ये दोनों डिवाइस बहुत जरूरी है अगर आपको इनपुट कमांड देनी है कोई भी, चाहे आपको टाइप करना है, चाहे आपको कोई कमांड ऑपरेट करनी है। नेक्स्ट आपका स्टोरेज डिवाइसेस, लास्ट आपका स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है आपकी? जैसे आपको डेटा को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो आपकी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, मैंने आपको बताए भी थे। हार्ड डिस्क, आपका फ्लॉपी डिस्क की भी बताई थी मैंने, वो भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क। नंबर थर्ड पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। और क्या है बच्चों, मेमोरी कार्ड, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है। पहले चलते थे आपका सीडी रोम और डीवीडी रोम, ये भी सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। और भी बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस आने लगे हैं आजकल और आगे भी आती रहेंगी। देखो इनपुट डिवाइस में कौन कौन से हैं आपके, कीबोर्ड, माउस, कैमरा और टच पैड, जिनके थ्रू हम इनपुट कमांड देते हैं। नॉर्मली आपने कीबोर्ड और माउस देखा होगा, लेकिन कैमरा और टच पैड भी किस चीज का काम करते हैं, इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए कौन यूज होता है बच्चा, जैसे आप इनपुट कमांड दोगे उस पर प्रोसेस कौन करेगा, आपका सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट के रूप में आपका मेन डिवाइसेस कौन कौन सी है, मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर मैंने आपको दिखा दिया है, प्रिंटर आपने देखा होगा नॉर्मली। स्टोरेज के लिए देखो आपका फ्लॉपी होगी, हार्ड ड्राइव होगी जिसको मैंने हार्ड डिस्क बोला है, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव किसको बोलते हैं बच्चे, यहाँ जो छोटी सी पेन ड्राइव होती है उसको हम बोल देते हैं फ्लैश ड्राइव, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका सबसे पहले देख लेते हैं कि सीपीयू क्या होता है। देखो आपने बच्चों अगर कंप्यूटर देखा हो तो इस टाइप का सीपीयू देखा होगा। इसमें आपका जैसे यहाँ पे आपका या तो सीडी के लिए या डीवीडी के लिए यहाँ पे स्पेस दिया होता है, ये बाहर निकलती है ट्रे टाइप, उसके अंदर हम सीडी या डीवीडी डालते हैं तो ये ऑपरेट कर सकती है डिस्प्ले पे। यहाँ आपके कुछ पोर्ट होते हैं जो लाइक यूएसबी पोर्ट होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं इसमें ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे यहाँ पे हो सकता है इसमें एक बटन, ताकि सीपीयू को हम ऑन कर सके। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म बच्चों याद कर लेना सब लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बताया था मैंने कि सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग होता है। कहते हैं कि जो सारी कमांड ऑपरेट होंगी वो कौन डिसाइड करेगा, आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी सीपीयू डिसाइड करेगा। क्या क्या कर सकता है, परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन, यानी क्या करेगा, एक तो कैलकुलेशंस करेगा, सारी जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस की जाएंगी। दूसरा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो भी कौन डिसाइड करेगा, आपका सीपीयू डिसाइड करेगा। प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस वेरी क्विकली, ये क्या करता है, जो भी प्रोसेस कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है इसको तो बहुत फास्ट तरीके से, बहुत फास्ट क्या करता है, उसको ऑपरेट करता है कमांड को। नेक्स्ट क्या है, सीपीयू हैज 3 मेन यूनिट्स, यानी इसमें कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। एक तो आपका एएलयू, मैंने बताया था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी एएलयू में कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं आपके, 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक तो अर्थमेटिक, एक लॉजिक। अर्थमेटिक में कौन कौन से ऑपरेशन आएंगे आपके, प्लस माइनस, और लॉजिकल में कौन कौन से आएंगे, जो गेट के ऑपरेशन होते हैं, जैसे लॉजिक गेट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या काम करेगी, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, जितनी भी कमांड्स ऑपरेट होनी है, या कह सकते हैं कौन सी कमांड पहले ऑपरेट होगी, कौन सी कमांड बाद में ऑपरेट होगी, ये कौन डिसाइड करेगा,
कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगी, या कह सकते हैं जितना ऑपरेशन होगा उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगी बच्चों। नेक्स्ट आपका मॉनिटर। मॉनिटर दिखाई भी दे रहा होगा आपको। ये क्या है? आपका मॉनिटर है बच्चों, जिसपे डिस्प्ले होती है। जैसे यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो वो यहाँ दिखा देगा आपको। तो मॉनिटर का काम क्या है? डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। देखो दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन, जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है ऐसी आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। ये क्या करता है? इस स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देता है, यानी दिखा देता है। यूज्ड टू सी टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस। किस लिए काम आता है ये? इसमें आप टेक्स्ट देख सकते हो, जो भी आपने रिज्यूम कोई लेटर टाइप किया होगा वो कहाँ दिखाई देगा? आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। दूसरा क्या दिखाई देगा यहाँ? इमेजेस। जैसे आप अपनी पिक्चर्स वगैरह कंप्यूटर में डाल देते हो तो वो कहाँ डिस्प्ले होंगी? इस मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएंगी। और क्या करेगा बच्चों? वीडियोस भी। वीडियोस अगर आप लोग ऑपरेट करनी है, वीडियो देखनी है, तो वो कहाँ दिखाई देगी? इसी डिस्प्ले पे दिखाई देंगी। नेक्स्ट है इट इज एन आउटपुट डिवाइस। देखो अगर मैं कहूँ कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट क्यों कहा है? क्योंकि जो भी रिजल्ट शो होगा, जो भी आपने कमांड दी थी वो ऑपरेट होकर कहाँ दिखाई देगी? आपको मॉनिटर पे दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आता है आपका माउस। माउस क्या है बच्चों? आपका एक इनपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू हम क्या देते हैं? कमांड देते हैं। तो ये क्या काम करता है? यूज फॉर क्लिकिंग, सेलेक्टिंग एंड ओपनिंग फाइल्स। यानी पहले क्या करेगा? कहीं भी अगर आपको क्लिक करना है, किसी भी कमांड को देना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले पे क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिकिंग का काम करता है ये, सेलेक्टिंग का काम करता है। जैसे आपको कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ कर्सर रखेंगे, इसे सारे को सेलेक्ट करते जाएंगे और नीचे तक ड्रैग करते जाएंगे। तो सेलेक्ट करने का काम कौन करेगा? माउस। दूसरा क्या करेगा बच्चों? ये ओपनिंग फाइल्स। जिस भी फाइल को आपको ओपन करना है, जैसे कोई रिज्यूम ओपन करना है, फाइल ओपन करनी है, वीडियो ओपन करनी है, सॉन्ग ओपन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें माउस से उस फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये क्या कर देगा? फाइल को ओपन कर देगा। और क्या हेल्प करता है? कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पे कर्सर चलता रहता है, जैसे अगर ये स्क्रीन है तो इस पे यहाँ कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इस टाइप का आई टाइप का कर्सर दिखाई देता है, या किस तरह से दिखाई देगा? एरो दिखाई देगा आपको इस टाइप से। तो ये माउस क्या करता है? उस कर्सर को क्या करता है? एक तरह जहां भी आपको रखना है उसको पॉसिबिलिटी देता है कि वहां पे वो रखा जाए। ठीक है बच्चों। कितनी तरह के माउस होते हैं? आपके 3 तरह के माउस है। एक स्क्रॉल माउस है, जिसमें आपका इस तरह का आपका रिंग टाइप लगा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा, ये दिया होता है। इसमें हम कैसे ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। सॉरी ये नहीं, ये वाला। इसमें क्या होता है? बीच में तो होता है घुमाने का, जैसे पहिया बोल देते हैं, है ना? तो रिंग टाइप होगा जो स्क्रॉल करेगा, ये इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक लेफ्ट बटन होता है इधर, ये जो है ये लेफ्ट है और ये राइट है। नॉर्मली जो कमांड चलती है वो लेफ्ट क्लिक करने से चलती है। जैसे कोई भी अगर ओपन करना है, न्यू करना है, तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट साइड वाला बटन इसका क्लिक कर देंगे। ऐसे ऐसे रखा होता है ना माउस पे, तो एक लेफ्ट से क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। और राइट साइड वाला क्या करता है? कोई भी मेन्यू अगर आपको सेलेक्ट करना है, राइट साइड से क्लिक करो तो उसमें बहुत सारे कमांड्स आ जाती हैं। तो 2 तरह से काम करता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, और एक आपका रिंग जो बीच वाला होता है वो काम करता है। ठीक है बच्चों। तो ये आपके कुछ माउस हैं। जैसे ये क्या है? कॉर्डलेस। कॉर्डलेस का मतलब क्या होगा? जिसमें वायर नहीं होगा, कह सकते हैं वायरलेस माउस। एक है आपका ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस कैसा होता है? इसमें नीचे देखा होगा, अगर माउस देखा हो आपने, नीचे की साइड उसमें लाइट जलती रहती है, ज्यादातर रेड कलर की होती है ऐसे, तो वो क्या कहलाता है? आपका ऑप्टिकल माउस कहलाता है। 3 तरह के माउस है। एक तो आपका नॉर्मली स्क्रॉल वाला, जिसमें आप एक घुमाने के लिए लगा होता है, और ये लेफ्ट और राइट वाले बटन्स होते हैं। दूसरा आपका कॉर्डलेस, यानी जिसमें वायर नहीं होता है, ये वायरलेस होता है, कह सकते हैं ये ब्लूटूथ के थ्रू चल जाएगा आपका। तीसरा है आपका ऑप्टिकल माउस, जिसमें नीचे लाइट जलती रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 तरह के आपके माउस होंगे। नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या करता है बच्चों? जैसे कोई भी अगर आपको डेटा टाइप करना है या कोई भी कमांड देनी है, तो आप क्या करते हो? कीबोर्ड का यूज करते हो। कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक, और अल्फाबेट जितने भी होते हैं वो भी होते हैं, और जितने भी आपके
सिंबल्स होते हैं कुछ, जैसे कोलन, सेमी कोलन, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, वो भी आपको कीबोर्ड पे मिल जाते हैं। तो कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है बच्चों। कीबोर्ड क्या है? यूज फॉर टाइपिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स, यानी या तो हम इनका यूज किस लिए करते हैं? टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, से ABCD वगैरह से कोई टेक्स्ट बनाना हो, या अगर आपको नंबर टाइप करने हो वहां भी आप इसका यूज करते हैं। क्या है बच्चों? ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे क्या देते हैं हम, अगर हम डेटा टाइप कर रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं? एक इनपुट कमांड दे रहे हैं, तभी तो वो आउटपुट पे दिखाई देगा हमें। तो ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है बच्चों, कीबोर्ड। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती हैं बच्चों? स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या है? जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं, या कोई भी फाइल आपके पास आती है तो आपके फोन में सेव हो जाती है। इसका मतलब क्या है? मोबाइल में भी एक स्टोरेज डिवाइस है, या स्टोरेज के रूप में कुछ ना कुछ यूज किया गया है। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी क्या है? जो आपका CPU होता है, उसमें ही अंदर आपकी स्टोरेज डिवाइस लगी होती है। जैसे मेन एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं? HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। तो स्टोरेज डिवाइस का क्या काम है बच्चों? स्टोरेज डिवाइसेस सेव डेटा एंड प्रोग्राम्स, यानी खाली डेटा ही स्टोर नहीं होता है स्टोरेज डिवाइस में, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो भी सब कहाँ सेव होते हैं? आपके स्टोरेज डिवाइस में ही सेव होते हैं। जैसे MS ऑफिस और जो आपकी विंडो वगैरह होती हैं, वो भी सब कहाँ जाती हैं? आपकी स्टोरेज डिवाइस में। टाइप क्या क्या है बच्चों इसके? जैसे पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम। किस तरह की मेमोरी है बच्चों? ये टेम्पररी मेमोरी, यानी अगर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो वो कहाँ चल रहा है? रैम में चल रहा है, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा? टेम्पररी स्टोर होता है। जैसे कहते हैं ना, जैसे लाइट चली जाती है तो जो रैम में स्टोर डेटा था वो हट जाता है आपका, जबकि जो रोम में स्टोर डेटा है वो आपका रहता है हमेशा लाइट जाने के बाद भी। तो रैम को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो किस तरह की मेमोरी है? टेम्पररी मेमोरी है, इसमें से डेटा डिलीट भी हो जाता है। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये किस तरह की मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी है, लाइट चली भी जाएगी तो तब भी इसमें डेटा सेव रहेगा। हार्ड डिस्क या SSD क्या है? लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। हार्ड डिस्क आपने देखा होगा, रेक्टेंगुलर शेप की होती है, कंप्यूटर CPU के अंदर होती है। एक तरह से जो मेन स्टोरेज है वो क्या हमारा? हार्ड डिस्क होती है, ठीक है बच्चों। तो दो तीन तरह की ये डिवाइस है आपकी। रैम आपकी टेम्पररी मेमोरी है, रोम आपकी परमानेंट स्टोरेज है, और हार्ड डिस्क आपकी इस तरह की है लॉन्ग टर्म स्टोरेज। जैसे पहले गीगाबाइट में आती थी, अब टेराबाइट और उससे भी ऊपर आने लगी हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव की मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों। जैसे स्टोरेज के लिए कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ आपको। ये आपका हार्ड डिस्क है जो CPU के अंदर ही लगी होती है, ठीक है बच्चों। ये आपकी DVD है, पहले चलती थी बच्चों, इसकी मेमोरी काफी होती थी, CD से ज्यादा होती थी इसकी मेमोरी। तो DVD प्लेयर में या कंप्यूटर्स में हम DVD का यूज करते थे। ये आपकी CD रोम है, जिसको आप CD बोलते हैं ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, वही कहलाता है आपका CD रोम। इसकी मेमोरी कम होती है, DVD की मेमोरी ज्यादा होती है। ये आपकी पेन ड्राइव है, आपने देखी होगी, USB पोर्ट में लगती है। पेन ड्राइव क्या है आपका? पोर्टेबल डिवाइस है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। फ्लॉपी डिस्क अब नहीं आती बेटा, ये पहले आती थी, इस टाइप की होती थी, छोटी सी, कंप्यूटर में ही लगाने के लिए इसमें स्पेस होता था। जैसे हम DVD लगाते हैं ना, ऐसे ही फ्लॉपी डिस्क लगा सकते थे। ये आपका मेमोरी कार्ड है, ये आपने देखा भी होगा बच्चों, मोबाइल वगैरह में अभी भी कुछ मोबाइल्स में हम यूज करते हैं, जब एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ती है हमें एक्सटेंड करने की, तो हम मेमोरी कार्ड का यूज कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? मेमोरी स्टोरेज के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरीज। कुछ और मेमोरी डिवाइस दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे जो हार्ड डिस्क है वो अंदर से कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये आपका रैम है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपकी टेम्पररी मेमोरी है। ये आपका रोम है, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं जिसके। ये आपका CD या DVD है, इस टाइप की डिस्क होती है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क या DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फ्लॉपी पुराने टाइम में होती थी, अब तो शायद आपको देखने को भी ना मिले। ये मेमोरी कार्ड है जो मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में भी इसको ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपका पेन ड्राइव है, जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये आपका टेप है, इसमें क्या है बच्चों? टेप टाइप का एक स्टोरेज के लिए ये डिवाइस है, लेकिन इसमें क्या है? स्टोरेज के लिए टेप का यूज किया जाता है। इसके इसमें क्या? मैग्नेटिक टेप होती है इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये अब यूज नहीं किए जाते हैं। मेनली आप क्या यूज करते हैं? हार्ड डिस्क यूज करते हैं, रैम यूज करते हैं, पेन ड्राइव यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड भी अभी भी कर लेते हैं बच्चों। तो ये सब पुराने हो गए हैं, बाकी आप यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या विशेषता क्या है, क्या इसमें खूबियां हैं, इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की हाई स्पीड की। आपको पता ही होगा जो कंप्यूटर है वो बहुत हाई स्पीड डिवाइस है, यानी कोई भी कमांड बहुत फास्ट स्पीड से ऑपरेट करती है। कहते हैं टाइम एक तो होता है सेकंड, ये मिली सेकंड, नैनो सेकंड में ऑपरेट कर देती है कोई भी कमांड। फिर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कितना वो शुद्धता से काम करती है या एक्यूरेट काम करती है। जैसे हमने उसको कहा कि 103956 प्लस 34698, अगर हम इसे ये कहते हैं ना जोड़ने के लिए, तो ये भी सेकंडों में, नैनो सेकंडों में इसको ऐड कर देगी और बिल्कुल सही ऐड करेगी, तो रिजल्ट बिल्कुल सही देती है, एक्यूरेट देती है, तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो स्टोर करने की क्षमता है या स्टोर करने की कैपेसिटी है डेटा को, बहुत ज़्यादा है। जैसे हार्ड डिस्क इसके अंदर होती है टेराबाइट में, 1 टेराबाइट यानी 1024। 1 टेराबाइट की अगर मैं बात करूं तो जीबी आपको पता ही होगा 1024 जीबी तक का डेटा ये सेव कर सकते हैं, और अब तो इससे ज़्यादा भी आने लगी हैं। ऑटोमेशन, बहुत सारी कमांड ऐसे इसमें ऑपरेट होती हैं, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती हैं। हर चीज़ इसमें मैनुअली करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली काम करता है। रिलायबिलिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्वसनीयता। अगर मैं इस डिवाइस की बात करूं या कंप्यूटर की बात करूं तो विश्वास के योग्य है, क्योंकि ये अपने जो भी कमांड ऑपरेट करता है बिल्कुल सही और बहुत जल्दी ऑपरेट करता है, तो विश्वास कर सकते हैं इस डिवाइस का, क्योंकि ये कमांड सही ऑपरेट करती है। मल्टीटास्किंग एबिलिटी, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, अलग अलग तरह के काम कर सकती है, अलग अलग तरह के काम कर सकती है। कैसे, जैसे अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आपने एक जगह फाइल खोली सॉन्ग की और आपने क्या किया, स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है तो उधर गाने चल रहे हैं, इधर आपने रेज्यूम टाइप करना शुरू कर दिया, या उधर आपने मेल भी भेजनी है तो साथ में आप मेल भी साइड में भेज सकते हैं। तो एक तरह से क्या कर सकती है, बहुत सारे काम एक साथ कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो मल्टीटास्किंग का मतलब है जो कंप्यूटर होता है वो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक काम कर रहा है तो एक ही करता रहेगा। ठीक है, तो अपना कंप्यूटर क्या है बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पीड बहुत हाई है, बहुत जल्दी काम करता है, यानी एक्यूरेसी है मतलब शुद्धता से काम करता है, मतलब अगर इसको हमने कोई कमांड दी है तो रिजल्ट अगर देगा तो बिल्कुल एक्यूरेट देगा। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें जो हम डेटा सेव करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में सेव कर सकते हैं। ऑटोमेशन, यानी बहुत सारी कमांड इसमें ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती हैं, मैनुअली नहीं। रिलायबिलिटी अच्छी है इसकी, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता अच्छी है, यानी ये क्या करता है, विश्वास, इस पे हम विश्वास कर सकते हैं कि ये अच्छा काम करेगा। मल्टीटास्किंग यानी बहुत सारे काम ये एक साथ कर सकता है, मूवी भी देख सकते हैं आप इसमें, गाने भी चला सकते हैं और लेटर भी टाइप कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके कुछ टॉपिक्स मैंने करा दिए आपको। आगे जब भी अगला लेक्चर होगा तो मैं आगे के टॉपिक्स कवर करूंगी। तो स्टडी गाइडेंस को सपोर्ट करते रहिएगा बच्चों, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे बेटा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो भी देखिए, साथ में कमेंट भी कीजिए, और अब जितने भी बच्चे आपके 9th क्लास में आपके साथ के हैं उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, और बाकी और भी जो सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है सबके, वो उनकी वीडियो भी मैं लेकर आऊंगी आगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।